बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। हज के 5 दिन कैसे गुजारें, आसान वीडियो आपके लिए बनाई है। हज किसे कहते हैं। 5 दिनों में 5 मुकामात पर 7 इबादतों को अदा करने का नाम हज है। हज के 5 अय्याम कौन से हैं। इस्लामी साल के 12वें महीने यानी जुल्हज्जा की 8 तारीख से लेकर 12 तारीख तक 5 दिन अय्यामे हज कहलाते हैं। हज के 5 मुकामात कौन से हैं। नंबर 1 बैतुल्ला, नंबर 2 सफ़ा मरवा, नंबर 3 मिना, मुज़दलिफ़ा, अरफ़ात। हज की 7 इबादतें कौन सी हैं। एहराम, तवाफ़, सई, वकूफ़, रमी, कुर्बानी, हलक या कसर। अपने हज को हज मबरूर और आसान बनाने का 5 निकाती लाहे अमल। मुश्किलात पर सब्र, इबादात पर शुक्र, सहूलत पर अमल, कबूलियत की दुआ और फ़िक्र, सुन्नत की पाबंदी। हज के पहले दिन 8 जुल्हज्जा के अफ़ाल। नंबर 1 एहराम बांधना, 2 नियत करना, नंबर 3 तलबिया पढ़ना, नंबर 4 मिना रवानगी, नंबर 5 वकूफ़े मिना। हज के पहले दिन 8 जुल्हज्जा के अफ़आल। एहराम बांधना। 8 जुल्हज्जा को नमाज फ़जर मक्का में बाजमात अदा करें और गुस्ल या वज़ू करके अपनी रहाइश गाह ही में एहराम बांध लें। इसके बाद एहराम के 2 रकत नफल अदा करें। हज की नियत करना और तलबीह पढ़ना। एहराम के नफल से फ़ारग होकर हज की नियत करें और ये दुआ पढ़ें। अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल हज्जा फ़यस्सिरहु ली व तक़ब्बल बलहु मिन्नी। ए अल्लाह, मैं हज की नियत करता हूँ या करती हूँ, इसको मेरे लिए आसान फरमा और इसे मेरी तरफ से कबूल फरमा। तलबीह लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक। हाज़िर हूँ ए अल्लाह, मैं हाज़िर हूँ, मैं हाजिर हूँ, तेरा कोई शरीक नहीं, मैं हाजिर हूँ। बेशक तमाम तारीफ़ें तेरे ही लायक हैं, सारी नेमतें तेरी ही दी हुई हैं और बादशाही तेरी ही है, तेरा कोई शरीक नहीं। मिना रवानगी और वकूफ़े मिना। पहला दिन 8 जुल्हज्जा। तलुए आफ़ताब के बाद मिना रवाना हो जाएं। इंतज़ामी आसानी के लिए रात को जाना भी दुरुस्त है। 8 जुल्हज्जा की ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा की नमाज़ें मिना में बाजमात अदा करें। हज के दूसरे दिन 9 जुल्हज्जा के अफ़ाल। फ़जर और तकबीर तशरीक, अरफ़ात रवानगी, ज़ोहर और असर, वकूफ़े अरफ़ात, मुज़दलिफ़ा रवानगी और फिर मगरिब और इशा की नमाज वहाँ पर अदा करें और दुआएं मांगें। मिना में नमाज फ़जर की अदायगी और तकबीर तशरीक। 9 जुल्हज्जा को नमाज फ़जर मिना में अदा करें। 9 जुल्हज्जा की नमाज फ़जर से 13 जुल्हज्जा की नमाज असर तक हर नमाज के बाद तकबीर तशरीक कहना वाजिब है। इसलिए हाजी और गैर हाजी दोनों को चाहिए कि वो हर नमाज के बाद तकबीर तशरीक कहे। तकबीर तशहीर ये है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। मैदाने अरफ़ात रवानगी और वकूफ़े अरफ़ा। तुलुए आफ़ताब के बाद गुस्ल, जो कि सुन्नत है, या वज़ू करके तलबीह कहते हुए रवाना हो जाएं। अरफ़ात रवाना हो जाएं। अगर कोई नमाज फ़जर के बाद और तुलुए आफ़ताब से पहले
अरफात की तरफ रवाना हो गया तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं। ज़वाल से सूरज गरूब होने तक मैदान अरफात में वकूफ़ करना हज का सबसे बड़ा रुकन है। अगर कोई हाजी ज़वाल से गरूब आफ्ताब तक एक लम्हा के लिए भी अरफात पहुँच गया तो उसका हज हो गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अल हज्जु अरफा, यानी असल हज तो अरफा में है। अच्छा जी, मुश्किलात पर सब्र, इबादत पर शुक्र, सहूलत पर अमल, कबूलियत की दुआ और फ़िक्र, सुन्नत की पाबंदी, दौरान वकूफ़ अरफा, तलबिया, दुआएं और इस्तग़फ़ार करना। ये वक़्त कबूलियत दुआ का ख़ास वक़्त है, इसलिए तमाम तलबिया, खुशू खजू और गिरिया वज़ारी के साथ दुआ और इस्तग़फ़ार में मशगूल रहें। अपने माजी के गुनाहों और कोताहियों पर अल्लाह के हुज़ूर माफ़ी के और अपने मुस्तक़बिल के लिए गुनाहों से पाक ज़िंदगी के तालिब हों। वकूफ़ अरफा पर पढ़ी जाने वाली दुआ, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, इसका कोई शरीक नहीं, इसलिए ये दुआ पढ़ें। अरफात में नमाज ज़ोहर और असर की अदायगी, अरफात में ज़ोहर और असर की नमाज अपने खैमों में ही जमात के साथ अदा करें। ज़ोहर की नमाज ज़ोहर के और असर की नमाज असर के वक़्त, गुरूब आफ्ताब के वक़्त, गुरूब आफ्ताब के बाद मगरिब की नमाज पढ़ें। बग़ैर तलबीह कहते हुए मुज़दलिफ़ा रवाना हो जाएं। मुज़दलिफ़ा में नमाज मगरिब इशा की इकट्ठी अदायगी करें। मुज़दलिफ़ा पहुंचकर मगरिब और इशा की नमाज़ें एक अज़ान और एक इकामत के साथ इशा के वक़्त में बाजमात अदा करें। पहले मगरिब की नमाज अदा करें और फिर इशा की। मगरिब इशा की इकट्ठी अदायगी का तरीका, पहले मगरिब के 3 फ़र्ज़ अदा करें, फिर तकबीर, तशरीक और तलबीह पढ़ें। इसके बाद साथ ही इशा के फ़राइज़ अदा करें और तकबीर, तशरीक और तलबीह पढ़ें। फिर मगरिब की 2 सुन्नतें, फिर इशा की 2 सुन्नतें और फिर वितर अदा करें। मुज़दलिफ़ा में नमाज मगरिब इशा को जमा करना, अगर किसी ने मुज़दलिफ़ा पहुँचने से पहले ही नमाज मगरिब पढ़ ली तो इसकी नमाज ना होगी और इसके ज़िम्मे मुज़दलिफ़ा पहुँचकर गुज़श्ता बयान करता तरतीब से दोबारा नमाज पढ़ना लाजिम है। मुज़दलिफ़ा में ज़िक्र व अज़कार और दुआएं करें। ये बड़ी फ़जीलत वाली और मुबारक रात है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र, तलावत, तलबी और दुआओं का एहतमाम करें। इस रात अपने परवरदिगार को इस खुशू खजू से याद करें कि दिल में रब्बुल इज़्ज़त के अलावा किसी की याद ना हो। हज के तीसरे दिन 10 ज़ुल्हज्जा के अफ़ाल, वकूफ़ मुज़दलिफ़ा, मिना रवानगी, रमी, कुर्बानी करना, हलक या कसर, तवाफ़ ज़ियारत करना और इसके बाद नमाज फ़जर के बाद वकूफ़ मुज़दलिफ़ा। वकूफ़ मुज़दलिफ़ा की रात दुआओं में मशगूल होकर गुजारने के बाद फ़जर की नमाज अव्वल वक़्त में बाजमात अदा करें। फिर सूरज निकलने तक ज़िक्र व अज़कार, दुआओं, इस्तग़फ़ार और तलबीह में मशगूल रहते हुए वकूफ़ करें। मुज़दलिफ़ा से कंकरियाँ उठाना, कंकरियाँ जो हैं इस दौरान मुज़दलिफ़ा से कंकरियाँ उठाएं जो जमरात को मारने के लिए इस्तेमाल की जाएं। हर हाजी चने या खजूर की गुठली के बराबर कंकरियाँ मुज़दलिफ़ा से उठाएं। मिना रवानगी और बड़े शैतान की रमी, तुलूए आफ्ताब मिना रवाना हो जाएं और मिना पहुंचकर सबसे पहले जुमरा अक़बा यानी बड़े शैतान की रमी कीजिए। 10 ज़ुल्हज्जा को सिर्फ बड़े शैतान की रमी की जाती है। पहले 2 दिन की रमी के लिए 24 घंटे। इस दिन रमी का अफजल वक़्त तुलूए आफ्ताब से ज़वाल तक, लेकिन इसका जायज़ वक़्त 10 ज़ुल्हज्जा के तुलूए आफ्ताब से लेकर अगले दिन 11 ज़ुल्हज्जा के सुबह सादक तुलू होने से पहले तक है। रमी का तरीका, 7 कंकरियाँ हाथ में लेकर इस तरह खड़े हों कि मिना आपके दाएं जानब और मक्का मुकरमा
बाएं जानब हो। मकाम करमा का टावर नज़र आ रहा है ना, इसे देख लें, इसकी सिमत कहाँ है। दाएं हाथ के अंगूठे और शहादत की उंगली से पकड़कर एक एक कंकरी सतून पर मारते जाएं। कंकर का अहाते में गिरना काफ़ी है, सतून को लगना ज़रूरी नहीं। हर कंकरी मारते वक़्त बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर रग़मल लिश्शैतानी वरिज़ल लिर्रहमान कहें। फिर कंकरी मारने से पहले तलबीह पढ़ना बंद कर दें और जुमरा अक़बा बड़े शैतान की रमी के बाद उसके पास खड़े होकर दुआ ना मांगें। कुर्बानी करना। तीसरा दिन, रमी के बाद कुर्बानी कीजिए। कुर्बानी करना वाजिब है। इस कुर्बानी के लिए 3 दिन यानी 10, 11, 12 ज़ुल्हज्जा मुकर्रर हैं। हलक या कसर करवाना। कुर्बानी करने के बाद मर्द पूरे सर के बाल मुंडवाएं या पूरे सर के बाल उंगली के पोर से कुछ ज़्यादा काटें, मगर मुंडवाना अफजल है। ख़वातीन पूरे सर के बाल उंगली के पोर से कुछ ज़्यादा कतरवाएं, ताहम चौथाई सर के बाल पूरे से कुछ ज़्यादा काट दिए जाएं तो काफ़ी। हलक या कसर की शरई हैसियत फ़र्ज़ की है और इसके बाद सवाए इज़्दवाजी ताल्लुक़ कायम करने के लिए एहराम की बाकी तमाम पाबंदियाँ ख़त्म हो जाती हैं। हलक या कसर की पाबंदियाँ तो आपको समझ में आ गई होंगी। इसके बाद है तीनों काम तरतीब से करना। नंबर 1 रमी, नंबर 2 कुर्बानी, नंबर 3 हलक। माक़बल 10 ज़ुल्हज के जो 3 मनासिक जमरा उक़बा, बड़े शैतान की रमी, कुर्बानी और हलक या कसर ज़िक्र किए, इनको इसी तरतीब से अदा करना वाजिब है। अगर किसी ने इस तरतीब के उलट किया तो उस पर दम लाजिम होगा। तवाफ़े ज़ियारत। हलक या कसर के बाद गुस्ल कीजिए। इसके बाद तवाफ़े ज़ियारत की अदायगी के लिए मक्का मुकरमा रवाना हो जाएं। इसका वक़्त हलक से फ़ारग होने के बाद 12 ज़ुल्हज्जा के ग़ुरूब आफ्ताब तक है, ताहम 10 ज़ुल्हज्जा से वरना 12 ज़ुल्हज्जा तक कभी किया जा सकता है। तवाफ़े ज़ियारत की शरई हैसियत फ़र्ज़ की है। मिना वापसी। 10 ज़ुल्हज्जा को मदरजा बाला तमाम अफ़ाल व मनासिक की अदायगी के बाद मिना वापस आ जाएं और रात मिना में ही गुजारें। हज के चौथे दिन 11 ज़ुल्हज्जा के फ़ाल तीनों जमरात की रमी। कुर्बानी अगर पहले ना की हो। हलक कुर्बानी के बाद तवाफ़े ज़ियारत अगर पहले ना किया हो तो जो है तीनों जमरात की रमी 11 ज़ुल्हज्जा को ज़वाल के बाद तीनों जमरात की रमी करें। बाएं तौर के पहले जमरा ओला छोटा शैतान को 7 कंकरियां मारें। फिर इसके करीब कुछ फासले किबला रूख खड़े होकर दुआ मांगें। फिर जमरा वस्ती दरमियाने शैतान को 7 कंकरियां मारें और दुआ मांगें। फिर जुमरा अक़बा बड़े शैतान को 7 कंकरियां मारें, लेकिन इसके पास खड़े हों और ना दुआ मांगें। इस दिन रमी का सुन्नत वक़्त ज़वाल से ग़ुरूब आफ्ताब से पहले तक है, जबकि इसका वक़्त ज़वाल से सुबह सादक तुलू होने से पहले तक है। रमी से फ़ारग होकर मिना वापस आ जाएं। इसकी आपको यकीनन समझ आ गई होगी यहाँ तक। तो आगे मैं आपको जो नहीं अगर किया हुआ तो उसके बारे में बताती हूँ कि हज के 5वें दिन 12 ज़ुल्हज्जा के अफ़ाल तीनों जमरात की रमी। कुर्बानी अगर पहले ना हो। हलक कुर्बानी के बाद। तवाफ़े ज़ियारत अगर पहले ना किया हो। 12 ज़ुल्हज्जा को जुमरात की रमी से फ़ारग होने के बाद हाजी को इख्तियार है कि चाहे वो मक्का चला जाए, और अगर वो मक्का नहीं जाना चाहता और वापस मिना जाकर रात मिना में गुजारता है तो अब इसके ज़िम्मे 13 ज़ुल्हज्जा को भी ज़वाल के बाद तीनों जमरात की रमी करना लाज़िम है। इस दिन की रमी तुलू आफ्ताब के बाद ज़वाल से पहले रमी कर ले तो भी जायज़ है। तवाफ़े विदा। मदरजा बाला अफ़ाल मनासिक अदा करने के बाद आपका हज पाया तकमील तक पहुँच गया इंशाअल्लाह। अलबत्ता एक तवाफ़ रह गया जिसको तवाफ़े विदा कहा जाता है।
इसका वक़्त मक्का मुकरमा से रुखसत होने से कबल है। अलबत्ता तवाफ़े ज़ियारत के बाद कोई भी नफली तवाफ़ किया जाए तो वो तवाफ़े विदा के कायम मुकाम हो जाएगा। इस तवाफ़ की शरई हैसियत वाजिब की है और इसका तरीका आम नफल तवाफ़ की तरह है, यानी ना इसमें रमल होगा और ना ही इसके बाद सफ़ा और मरवा की सई होगी। अलबत्ता तवाफ़ के 2 नफल ज़रूरी हैं। से दुआ है कि अल्लाह ताला आपका हज कबूल फ़रमाए। और आपको इस वीडियो में छोटी सी कोशिश की है समझाने की। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और दूसरों के साथ इन्हें ज़रूर शेयर करें। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर। अल्लाह हाफिज़।